आज हम बात करेंगे जो बिल्कुल न्यू बात है और बहुत दर्द भरी शर्मनाक हरकत, जिसे हम कह सकते हैं एक तानाशाही की हकीकत। तानाशाही या जो तानाशाह बन रहा है इस टाइम, उसकी औकात क्या है। जब एक इंसान 3 बार लगातार दिल्ली को जीतकर उस पर फतेह हासिल करता है, वो देश का नौजवान, जब से उसने सत्ता संभाली, श्री अरविंद केजरीवाल, और बहुत अच्छी पार्टी एक उभर के आई और दिल्ली वालों ने दिल से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार उसको जीत दिलाई। और ऐसी जीत दिलाई कि दूसरी पार्टियां जो अपने आप में दम भरती थी, आज की जो पावरफुल पार्टी बनी हुई है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस पार्टी, और जो भी पार्टी हैं, सब एक तरफ से सन रह गई कि ये क्या हुआ। और आज जब चौथी बार का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे, क्योंकि जो हमारे मोदी जी हैं, देखो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते, लेकिन वो नफरत का काम करवा रहे हैं। वो नफरत हम सबके दिल में भर रहे हैं, वो हमको एक नहीं कर रहे, वो हमको सबको जो एक थे उनको अलग कर रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। ऐसा नारा देके हमको अलग कर रहे हैं। हम सब भाइयों को, जो हमारा देश का नारा है, हमारे हिंदुस्तान का नारा है, हमारे प्यारे देश का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यानी सब भाई भाई हैं। लेकिन जब केजरीवाल जी की पार्टी, उसमें संजय सिंह भी हैं, उसमें मनीष सिसोदिया भी हैं, उसमें और भी सत्येंद्र जैन और जितने भी हैं अच्छे नेता, और जिन्होंने अच्छा किया, देखो आज दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, सब कर रहे हैं। और एक बात और है, अगर आप पार्टी ने किया तो वो दोषी बन गए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी में दोष करके भारतीय जनता पार्टी में जो चले गया, वो समझो वॉशिंग मशीन में उन्होंने उसको साफ कर दिया है, वो साफ सुथरा आप सब देखते हैं और आप सब देख रहे हैं। और आप बताओ, जब पुलवामा का हमला वो किसने करवाया? जब बात जांच पे आई तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो खुद मोदी जी ने और अमित शाह ने चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। उधर हेमंत सोरेन को इन्होंने जेल करा दी, जो अच्छा है, अच्छा इंसान है, जो अच्छा कर रहा है, जो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं मनीष सिसोदिया, वो इनको अच्छे नहीं लग रही। एक कहते हैं हम अनपढ़ हैं, तो हमारा आगे जो पीढ़ी हमारी आने वाली वो भी अनपढ़ हो, हमारे से कोई सवाल ना कर सके, हमसे कोई आगे ना जा सके, ऐसी सोच इस बीजेपी पार्टी की है। और अब देखो केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार करके, और मैं एक बात आज कहना चाहता हूं कि मोदी जी के माथे पे हमेशा के लिए दाग लग चुका है, और ये दाग एक दिन उनको मिटाने में काम आएगा। उनकी पार्टी भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी जैसे कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से खत्म हो रही है, और ये बीजेपी भी। क्योंकि जब अहंकार आता है, जब इंसान तानाशाही बन जाता है ना, जब औरंगजेब की तरह करने लगता कि नहीं मैं मुसलमान हूं, मैं दूसरों को भी मुसलमान बना के छोड़ दूंगा, और आज मोदी भी उसी चाल में चल रहा है। उसकी भी यही सोच है कि बस सोच हम सबके पब्लिक के सामने है, लेकिन अंदर से उनके हिंदू के लिए कोई प्यार नहीं है। ये आपको पता चलेगा, अभी आपकी सब पब्लिक की आंखें बंद हैं।
अभी आप सब लोगों की आंखें बंद हैं, जिस दिन खुलेंगी उस दिन पता चलेगा कि उसके अंदर कितना हिंदू है। नहीं, सिर्फ से सिर्फ उसके अंदर कुर्सी है, वो कुर्सी के लिए अपनी मां को लाइन में लगा सकता है, तो हम सबकी औकात क्या है। जब वो अच्छे ईमानदारों इन लोगों को तानाशाही के होते हुए मेरे से आगे कोई ना जाए, केजरीवाल चौथी बार यहाँ का मुख्यमंत्री ना बन जाए, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता मैं हूं बस। मनमोहन जी को कहते थे, मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर साहब जी को, कि वो कठपुतली है सोने की, पर नहीं, उनकी कलम सच्चाई लिखती थी और सच्चाई लिख के उन्होंने इंडिया को एक नंबर बनाया था। लेकिन आज मोदी ने क्या किया है? सिर्फ एक गोदी मीडिया भौंक रही है, कुत्ते की तरह भौंक रही है, क्योंकि खरीदी हुई है अडानी की, अंबानी। जब अडानी का केस आया, जब ईडी क्यों नहीं आई, जब ईडी कहां चली गई, जब सीबीआई कहां चली गई, जब ये सारी जो जांच एजेंसी वो कहां चली गई? जब अडानी का केस आया, जब इसके लोगों का केस आता, वो जब इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अभी ये ब्रांड का जो इलेक्ट्रॉल का ब्रांड का आया है, अब ये फंसने का टाइम है, तो इन्होंने लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बांट दिया है। जब इनके ऊपर बात आती है तो, और इनके लोगों में, इनकी पार्टी में कितने गंदे लोग हैं जो बलात्कारी भी हैं, और सरेआम जो इन्होंने खिलाड़ियों के साथ में, इन्होंने उनके साथ क्या किया? उनके घर में क्यों ईडी नहीं भेजी? ईडी क्या, जो इनके विपक्ष हैं, जो अलग हैं, उनके घर में भेज सकते हैं। और एक बात और है, जब बात आती है कि हमारी ताकत है, पब्लिक हमारी है, हिंदू हमारा है, तो फिर अगर मोदी जी मां का दूध पिया है, तो ईवीएम से क्यों? चुनाव ईवीएम से क्यों? फिर बैलेट पेपर से क्यों? जब आपको यकीन है, पर आप हार चुके हैं, आप हार मान चुके हैं। जब इंसान हार मानता है तो ही ऐसा कदम उठाता है, और ऐसा कदम जब इंसान तानाशाही बन जाता है ना, जब परमात्मा के खिलाफ होता है। वैसे तो हम राम राम कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, पर अंदर हमारे प्यार नहीं है। लोग भ्रम सकते हैं, लेकिन परमात्मा जो सबको देखने वाला, और भ्रमता नहीं है, वो इसकी चोट आपको देगा। जब हर तरफ से लोग शक्तिहीन हो जाते हैं, तो फिर एक ही शक्ति रहती है, और सबसे श्रेष्ठ शक्ति होती है, वो परमात्मा की लाठी होती है, जिसकी आवाज होती पड़ती है लेकिन आवाज नहीं होती, क्योंकि अत का अंत होता है, अत से अंत बनता है, चिंता ते चिता बनती है। ये हमेशा याद रखना मोदी जी, जैसा गलत करोगे, इस कुर्सी को कोई हमेशा के लिए अमर नहीं हुआ, ये तो एक दिन छोड़नी पड़ेगी, सबको छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो केजरीवाल जी हैं, चाहे मोदी है, चाहे अमित शाह है। जब एक आप लोग सोचो, हमारी पब्लिक की आंखें क्यों नहीं खुले? जब मोदी जी ने खुद कहा मैं अनपढ़ हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं हाई स्कूल तक गया, पर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कितनी क्लास तक पढ़े हैं। और उन्होंने कहा मैं 17 साल में घर छोड़ दिया, तो घर छोड़ के फिर कहाँ पढ़ाई होती है? जिसने झोला उठा लिया वो कहाँ पढ़ाई करेगा, कहाँ स्कूल जाएगा? जो कहता है मैं तो ऐसे ही बस किताब को एक बार ध्यान मारता हूँ, मेरी याद हो जाती है। तो वो डुप्लीकेट और सरेआम सबके सामने, पब्लिक के सामने, लेकिन लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी है, जैसे गंदारी की आंखें पे पट्टी बंधी थी ना, ऐसे इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है। अंधा कानून इन्होंने सबको बना दिया है, और जितने रोज कानून ये बदल रहे हैं, उनको बदलने की लोड़ नहीं है। सिर्फ एक कानून को पावर देने की जरूरत है। जो जिसकी जॉब है, चाहे वो इमिग्रेशन की है, चाहे वो पुलिस की है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की है, उनको ताकत दे उस सच्चाई से। अब हम विदेश की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, वहां पे कानून की पावर है, कानून के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कानून पे पावर है, अगले को डर रहता है, अगले को डर बना रहता है। अगर कानून बदलना है तो कानून को सिर्फ से सिर्फ पावर देने की जरूरत है। कानून को पावर दो और अपने देश को एक नंबर। हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है, लेकिन इन झूठों ने, मक्कारों ने झूठे वादे कर करके लोगों को भिखारी बना दिया है। हम तुमको 5 किलो अनाज देंगे। क्यों देंगे अनाज? आप उनको रोजगार दो, आप उनको एजुकेशन दो, आप उनको उनकी ताकत दो। उनको 5 किलो अनाज देने की लोड़ नहीं, उनको भिखारी बनाने की लोड़ नहीं। अनाज भिखारी लेते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाओ। जैसे हर लड़की, हर लड़का विदेश में रात बेरात, आपने दिया क्या है? औरतों के लिए क्या बनाया है?
जो हम बेटी को शाम के बाद बाहर भी नहीं भेज सकते, तो हमारी कानून की क्या पावर है, कौन सी पावर है? रोज क्या क्या हो रहा है, विदेशों से आ रही हैं महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है, ये हिंदुस्तान है क्या है? पर हां, अब अंत तुरंत है। बस अब जो एक काम हुआ है ना, उधर हेमंत सोरेन को और इधर ये सच्चे ईमानदार आदमी को, देखो दूध का धुला कोई भी नहीं, थोड़ा बहुत सबको करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अडानी को अंदर डाल के दिखाओ, अडानी की जांच कराओ, अडानी के घर ईडी भेजो, क्योंकि वहां से खर्चा आ रहा है। 10-10 लाख के सूट वहीं से चल रहे हैं। ये 1,65,00,000 रोज का जो खर्चा है वो वहीं से आ रहा है। दो देश को खोखला बना रहे हो। ये हकीकत है, सच है। और एक दिन अभी हमारे लोगों के आंखों पे सिर्फ से सिर्फ पट्टी बंधी है। जिस दिन आंखों की पट्टी खुलेगी ना, उस दिन सारी पिक्चर सामने आएगी। अभी तो एक ट्रेलर चल रहा है, उस दिन पता चलेगा कि इनकी असली औकात क्या है। इनको देश से प्यार नहीं, सिर्फ से सिर्फ एक गोदी मीडिया ने, अडानी की मीडिया ने इसको चढ़ा दिया है। लेकिन जब औकात पता चले, जब पुलवामा की बात खुलेगी ना कि ओ चुनाव जीतने के लिए इन्होंने खुद कराया, जब लगेगा पता कि हम कितने गलत थे, हमारी आंखें क्यों नहीं खुली थी। जब आंखें खुलेंगी, अब भी समय है, अच्छे नेता को बचाओ। पब्लिक को आगे आना चाहिए, पब्लिक को आगे आके बताना चाहिए कि हमारा केजरीवाल ईमानदार है। और थोड़ा बहुत सब करते हैं और सब चलता भी है, कहीं भी चले जाओ सब चलता है। लेकिन अगर पावर है तो पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। ऐसे आप मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाल सकते। ऐसे तो आपको भी जेल में डाल दिया, क्योंकि आप केंद्र में है ना। इसलिए कल को अगर केजरीवाल बन जाता है, राहुल गांधी, ये कोई भी बन जाता है, कल आप भी जेल जाओगे। ये आज एक श्राप है। और जेल जब जाओगे फिर लोगों की आंखें खुलेंगे, फिर लोग थूकेंगे। अभी तो लोग हाथ जोड़ रहे हैं ना, मोदी मोदी करें, फिर लोग थूकेंगे और आपको चाटना पड़ेगा। बस बातें तो बहुत हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या क्या बातें करें। बस ऐसे लोगों से, बस ऐसे लोगों का नाम लेना भी बुराई है।